हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल चाणक्य। दोस्तों, आज का हमारा जो चर्चा का टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि आज का चर्चा का टॉपिक है कि व्हाट वेल्थ शुड बी ट्रांसफर टू अवर चाइल्ड, यानी कि हम अपने बच्चों को क्या गिफ्ट में देंगे और उनको कौन सी वेल्थ ट्रांसफ़र करेंगे। कई लोगों का आंसर होगा, या कई बड़े लोग या हमारे बुजुर्गों से भी हमें ये बात जानने को मिली होगी कि हमें अपने बच्चों के लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के जाना है, उनके लिए बहुत सारा कैश फ्लो या कई सारी ऐसी चीज़, बहुत बड़ा बिजनेस छोड़ के जाना है, उसके लिए बहुत बड़ा घर गाड़ी बंगला सब कुछ छोड़ के जाना है। तो दोस्तों, क्या ये सही बात है? हमें अपने बच्चों को इतनी आसानी से वेल्थ ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, या उनको वेल्थ कैसे बनाते हैं उसके लिए तैयार करना चाहिए? तो दोस्तों, उसके लिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाना चाहता हूँ। तो कहानी है, एक गांव था। गांव में एक बनिया रहता था। बनिया का एक बेटा था, एक ही बेटा था, और वो काफ़ी बिगड़ेल था। मतलब कि वो कुछ काम नहीं करता था, अपनी मर्जी से सोता था, उठता था, घूमता फिरता रहता था, और उसको कोई दिक्कत नहीं थी पैसे की। तो उससे कुछ पता नहीं चलता था कि पैसे कैसे अर्न करे और पैसे को कैसे सेव करे। तो वो पैसे ऐसे ही उड़ाता था, और उसके फादर के पास कोई पैसे की कमी भी नहीं थी। अब ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन बनिया एक दिन बहुत बूढ़ा हो जाता है और बीमार पड़ता है। तब वो सोचता है कि क्या मैं अपना सारा बिजनेस अपने ऐसे बेटे को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? तो उसको वो इस बारे में थिंकिंग करता है, तो उसे मालूम चलता है कि अगर मैंने अपने बेटे को ये पूरा का पूरा मेरा बिजनेस दे दिया, तो ये तो कुछ ही दिन या कुछ ही महीनों में सब कुछ ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं है कि बिजनेस कैसे किया जाता है और पैसे की अहमियत क्या है। तो वो क्या करता है, वो अपने बेटे को कहता है कि बेटा, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे से ये सब काम हो नहीं सकता। तो बच्चा खुश हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि उसके लिए एक कंडीशन है कि तेरे को हर एक महीने के लिए रोज़ के 10 रुपये कमा के मुझे ला के देने हैं। तो वो लड़का तैयार हो जाता है कि 10 रुपये, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो बहुत ही फिनोमिनल सी चीज़ है। तो पहले दिन वो क्या करता है, 10 रुपये अपनी माँ के पास जाके उधार ले लेता है और कहता है कि मुझे 10 रुपये चाहिए। तो उसकी माँ खुशी खुशी दे देती है। वो शाम को व्यापारी के पास, बनिए के पास आता है और उसको कहता है कि लीजिए पापा, ये 10 रुपये आपके आज के दिन के हो गए। तो वो व्यापारी काफ़ी बुद्धिशाली था। वो कहता है कि वो पास में बना कुआं है, उसमें तू 10 रुपये डाल दे। तो व्यापारी का लड़का खुशी खुशी 10 रुपये उस कुएं में डाल देता है। व्यापारी को पता चल जाता है कि ये रुपए उसकी मेहनत के नहीं है। वो उसके पीछे पीछे दूसरे दिन जाता है और वो कहाँ से पैसे लाता है उस सोर्स का पता लगा लेता है। फिर वो उसकी माँ को मना कर देता है कि तुझे इसको पैसे देने नहीं है किसी भी कीमत पे। ऐसे एक दो दिन चला, फिर वो लड़का माँ के पास पैसे मांगने जाता है तो माँ मना कर देती है। तो वो अपनी बहन के पास से पैसे ले लेता है, 10 रुपये। फिर वैसे ही शाम को व्यापारी को पैसे देता है। व्यापारी उसको बता देता है कि भाई जा, तू कुएं में 10 रुपये डाल दे। तो वो आसानी से डाल देता है। व्यापारी को फिर डाउट होता है कि ये पैसे उसकी मेहनत के नहीं है। तो फिर आगे क्या होता है, आगे ऐसे ही ऐसे क्रम चलता रहता है। वो गांव में जितने भी संबंधी है उनके पास से पैसे ले आता है। व्यापारी हर दिन पीछे पीछे जाके पता लगा लेता है और सबको मना करता जाता है। फिर पूरे गांव, पूरा सिटी, जितने भी उसके संबंधी थे, सबके पास से एक एक दिन ये ऐसे ही क्रम चलता है। ऐसे ही वो हर रोज़ 10 रुपये कुएं में डालता रहता है। ये सीक्वेंस चलता ही रहता है। अब महीना ख़त्म होने को आया है, आखिरी दिन है। व्यापारी ने पूरे गांव, पूरे संबंधी, जितने भी लोग थे उसके पहचान वाले, सबको मना कर दिया कि मेरे बेटे को 10 रुपये आपको देने नहीं है, अदरवाइज आई विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। तो फिर सबने मना कर दिया। आखिरी दिन है, लड़का सभी जगह से पैसे लेने जाता है, कहीं से उसको पैसे मिलते नहीं है। वो थक हार कर शाम को समंदर के किनारे जाके बैठ जाता है और सोचने लगता है कि क्या करूं कि मुझे 10 रुपये आज के मिल जाए तो मेरा गोल अचीव हो जाए और मुझे सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। तो उसी टाइम वहाँ पे एक शिप में से कुछ मटेरियल अनलोडिंग हो रहा था। तो उसने देखा और वो शिप के पास गया और उनसे पूछा कि मैं आपके शिप में से जो ये बड़े बड़े कंटेनर नीचे उतर रहे हैं और ये जो बोरियां उतर रही है, उसको उतारने में हेल्प कर सकता हूँ अगर आप मुझे 10 रुपये दे तो वो शिप का जो ओनर था वो तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 10 रुपये देता हूँ, तुम ये शिप में जो बोरियां है वो सारी नीचे उतार के दे दो मुझे। तो वो लड़का खुशी खुशी उतारता है। लेकिन उसने लाइफ में पहली बार मेहनत की, बहुत मेहनत की, उसका बहुत पसीना बहा।
और उसने खुद के दम पे कुछ किया तो वो आखिर में उसको 10 रुपये तो मिले, लेकिन उसके लिए उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वो शाम को थक हार के अपने पापा के पास आता है और उसको कहते हैं कि लीजिए पापा, ये 10 रुपये है, ये आप लीजिए और हमारी शर्त पूरी हुई। तो उसके पापा कहते हैं कि अच्छा चल जा, तू ये 10 रुपये कुएं में डाल दे। तो उसको अचानक से वो रिएक्शन देते थे कि ऐसे कैसे कुएं में डाल दूं, ये तो बहुत मेहनत से अर्न किए गए पैसे हैं, इसको कुएं में थोड़े डालते हैं। तो फिर उसके फादर उसको समझाते हैं कि बेटा, यही तो मैं तेरे को समझाना चाहता था कि पैसे इतनी आसानी से नहीं मिलते। ठीक है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करो, लेकिन तुम बिना फालतू के खर्च कर रहे थे तो आज तक तुमने मेरे तो सारे पैसे ऐसे कुएं में ही डाले। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता था। तो उस दिन के बाद उस लड़के को बहुत अच्छी सीख मिल गई और फिर उसने पूरा बिजनेस एक्वायर किया और फिर बहुत बढ़िया बिजनेस चलाया। दोस्तों, तो इस स्टोरी से मोरल ऑफ द स्टोरी हमें ये जानकारी मिलती है कि हमें अपने बच्चों को उसके वारसे में या उसको फादर के रूप में हमें पूरी अपनी वेल्थ ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए। कम से कम हमारे ज़िंदा रहते तो कभी भी करनी नहीं चाहिए। और ऐसे कई शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के एग्जाम्पल है जिसमें कुछ कंपनियों के चेयरमैन अपने आप को द कंप्लीट जेंटलमैन कहते थे और उन्होंने अपने आप जिंदा रहते अपनी वेल्थ अपने बच्चों को ट्रांसफ़र की। फिर उसके परिणाम आज वो भुगत रहे हैं और उनकी स्टोरी बहुत ही वेल नाउन और पूरा देश जानता है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है दोस्तों। जब तक आप अपने बच्चे को मान लीजिए वेल्थ दे भी देते हैं, बहुत सारा पैसा दे भी देते हैं, उसको घर का मकान गाड़ी सब दे देते हैं, बिना मेहनत के उसको मिल जाता है, तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि वो अपने आने वाले बच्चों को ये सिखा पाएगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे अर्न की जाती है? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले आपके बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी कैसे अर्न की जाती है। और दोस्तों, हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें हमें कभी कहीं भी ये चीज़ सिखाई नहीं जाती। तो दोस्तों, आपको ये एक मैंने बुक पढ़ी थी, ये है रिच डैड पुअर डैड बुक, रॉबर्ट कियोसाकी की। ये बहुत अच्छी बुक है, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन अवेलेबल है। ये बुक आप पढ़िए, इसमें फाइनेंस के बारे में और जो बेसिक चीज़ें हैं कि हमें अपना व्यू कैसे रख के चलना चाहिए। हमारे जो माता पिता थे उनका व्यू सिंपल रहता था कि बेटा तुम पढ़ लिख जाओ और अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले लो, बात ख़त्म। क्योंकि वो उस टाइम वो डिफेंसिव सोचते थे। इस टाइम ये अब माहौल पूरा चेंज हो चुका है। अब डिफेंसिव सोचने का मतलब नहीं है। आपका बच्चा जिस फील्ड में आगे हो, उसका जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें वो आगे बढ़े तो कुछ बहुत अच्छा कर सकता है। अदरवाइज उसको फोर्सफुली हम कुछ करवाते हैं तो उसको लाइफ लॉन्ग एक सेटबैक रहेगा अपने अंदर। तो दोस्तों, ये स्टोरी के माध्यम से भी काफ़ी अच्छा हमें नॉलेज मिलता है। कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, हमारे सूरत में भी एक बिजनेसमैन है जो कि हीरे के बहुत बड़े व्यापारी है। उसने अपने बच्चों को कुछ ही 1000 रुपीज़ लेके साउथ इंडिया में कहीं छोड़ दिया था 2-3 महीने के लिए कि बेटा तुम अपने आप खुद वेल्थ क्रिएट करो। तो दोस्तों, जब भी हम वेल्थ ट्रांसफ़र की बात सोचें तो पहला तो ये स्टोरी हमें ध्यान में रखनी है कि बच्चों को वेल्थ कैसे क्रिएट की जाए वो सिखाना है और उसके बाद ही वेल्थ ट्रांसफ़र करनी है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।